आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग हाथ वाथ हिला के कुछ बता दीजिएगा कि हमें दिख रहा है। ठीक रहा है ना? गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाना। गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाना। मौसम पतिता प्रभु, नहीं त्रिभुवन। मौसम पतिता प्रभु, नहीं त्रिभुवन। दंते त्रिनाधरी गौरा, डाकी है तुम्हारे। दंते त्रिनाधरी गौरा, डाकी है तुम्हारे। कृपा करो ऐसो अमार हृदय मंदिरे। जदि दया न करिबे, पतित देखिया। जदि दया न करिबे, पतित देखिया। पतित पावन नाम, किसेर लागिया। पतित पावन नाम, किसेर लागिया। पड़े तिजवा तूफाने, नाही का निस्तारा। श्री चरण तरनी दाने, दासे कर पार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दासे रनुदास। प्रार्थना करे सदा, नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दासे रनुदास। प्रार्थना करे सदा, नरोत्तम दास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसा भाव होना चाहिए हमारा प्रार्थना न, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किया है। अगर ऐसा प्रार्थना करेंगे, अगर आप इस भाव से प्रार्थना करते हैं, अगर कम से कम भाव से नहीं भी प्रार्थना करते हैं तो ये पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग ये जो सॉन्ग है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु से जो प्रार्थना के भाव में नरोत्तम दास ठाकुर ने जो वो भाव को ग्रहण करते हैं, जिस भाव से नरोत्तम दास ठाकुर ने ये सॉन्ग लिखा है, तो ये इसका अर्थ आप लोग सुनना चाहेंगे। जो सॉन्ग है बहुत ही गहरे अर्थ हैं। ये जो सॉन्ग है ना, ये जो भजन लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने, गौरंग करुणा करो,
दीन ही न जाने, मौसम पतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने। नरोत्तम ना ये दीनहीन को जान के, ये जो ना इसके ऊपर क्या करिए, कृपा करिए। मेरे जैसा दीनहीन, मेरे जैसा पतित, मेरे जैसा ना फॉलन व्यक्ति तीनों लोक में नहीं मिलेगा। गौरांग, कृपया इस निम्न एवं दीनहीन पर अपनी कृपा कीजिए। हे भगवान, इन तीनों लोकों में मुझसे अधिक पतित और कोई भी नहीं है, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। और हम लोग अगर कह सकते हैं, अगर आप अपने आप को मानते हो कि सच में हम हैं दीनहीन त्रिभुवन में, तब आपके ऊपर नरोत्तम दास ठाकुर के ते त्रिनाधरी गौरा दाकी है तो मारा। दंते त्रिना, दंते त्रिना का मतलब जानते हैं आप लोग? दांत में तृण को धारण करके। आप लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से? एक सेकंड, अभी सुन पा रहे होंगे? हाँ साक्षी माता जी। अच्छा 1 सेकेंड, आप मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ अभी, बस 1 मिनट। अगर अभी क्लियर है तो आप कहिए, हम स्टार्ट कर लेते हैं। साक्षी माता जी क्लियर है? जी प्रभु जी, आती है, बीच बीच में कट रही है वॉइस, आपकी ब्रेक हो रही है। ओके ओके, ठीक है। बस आप लोग बने रहिएगा, हम 1 मिनट आप लोगों का ये सॉल्व करते हैं। कृष्ण कृष्ण। अभी ठीक है? ठीक है अब? चलिए, तो हम मना के आए हैं अपने हॉटस्पॉट को, इसको मना के आए कि देखो बीच में धोखा मत देना। आजकल ना सब प्रेम से सुनते हैं, सबको प्रेम चाहिए और सब बात करते हैं। जैसे पहले के जमाने में अगर आप लोगों ने सुना होगा कि ना वृक्ष, ना घर के वस्तुएं, सब बात करते थे, आज भी करते हैं। ना सबसे आपको प्रेम करना पड़ेगा। अगर आप प्रेम करेंगे तो वही बात करेंगे। वो कह रहे थे देखो इतना दूर रखा है तुमने मेरे को, हम कैसे तुमको इतना नेटवर्क अच्छा प्रोवाइड कर पाएंगे, पास लेके आओ। तो अब इसको गोद में लेके आ गए हम, अब और प्रेम देंगे इसको। अब पता नहीं, अब ज्यादा प्रेम देने से कई बार बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, बिगड़ जाएंगे तो दूर फेंक देंगे इसको, अब क्या करें। चलिए, तो हम कहाँ थे? हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग के ऊपर थे। हम चर्चा कर रहे थे, जो सॉन्ग पढ़ा हम लोगों ने, इतना सुंदर सॉन्ग पढ़ा, दंते त्रिना धरी गौरा डाकी वो हमारे। दंते त्रिना धरी का मतलब जानते हैं आप लोग? दांत में तृण को धारण करना। दांत में तृण धारण करने का मतलब है कि बहुत विनम्रता, ना बहुत विनम्रता पूर्वक, कुछ बोल नहीं सकते हम ना। अगर जो गांव में रहे होंगे जो व्यक्ति, जो जो आप में से जो भी भक्त रहे होंगे ना, वो जानते होंगे। अगर किसी के घर में ना, किसी के घर में, घर के अंदर ना, उसके जो घर में जो जानवर बांधने का जो स्थान होता है,
उस खूंटे से बंधे हुए अगर किसी गाय का मृत्यु हो जाता है ना, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा अपराधी मानता है, वो बहुत बड़ा अपराधी सोचता है कि देखो कितना बड़ा अपराध हुआ है। उस अपराध का ये सजा होता है क्या, कि दांत के बीच में तृण को धारण करके उसी रस्सी को पकड़ के, जिस रस्सी से आपकी गाय बंधी है, भिक्षा मांगना होता है इसे। और इसका प्रतीक है कि देखो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं ना, मैं इतना विनम्र बनना चाहता हूं। विनम्र बन के वो भिक्षा मांगते हैं। तो उसी स्थिति में आप सोचिए, जो व्यक्ति सब महत्व जानता है गाय का, कि गाय माँ है हमारी, और उसके उसको उसके वैसे महसूस कर रहा है कि मैंने अपनी माँ का मृत्यु कर दिया है ना, माँ का वध कर दिया है ऐसे। उस स्थिति में सब कुछ वैल्यू जानने के बाद कितना विनम्रता होता होगा उसके हृदय में। तब वो दांतों के बीच में तिनका धारण करते हैं कि हम कुछ बोलने के लिए अधिकारी ही नहीं है, और ऐसे कह रहे हैं कि दंते त्रिनाधरी गौरा, दोनों दांतों के बीच में तिनका दबा के इतना विनम्रता पूर्वक ना हम आपको क्या कर रहे हैं, आपका नाम उच्चारण कर रहे हैं ऐसे। हे भगवान गौर, अपने दांतों में घास के तिनके को पकड़े हुए मैं आपको अब पुकार रहा हूं, कृपया मुझ पर दया कीजिए एवं मेरे हृदय के मंदिर में आकर वास कीजिए। कृपा करिए सो हमारे हृदय मंदिर है। ऐसे विनम्रता पूर्वक, एकदम विनम्रता पूर्वक अगर आप भी उच्चारण करेंगे भगवान का, श्री चैतन्य महाप्रभु का, तो महाप्रभु सुनते हैं ऐसे फिर। और आगे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रार्थना किया है, बहुत सुंदर। ऐसे हम लोगों को भी सीखना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं क्या, जदि दया ना करीबे पतिता देखिया। अगर इतना पतित को देखने के बाद भी अगर आपने मेरे ऊपर दया नहीं किया ना, मैं मान रहा हूं कि त्रिभुवन में मेरे से ज्यादा कोई पतित नहीं है, मौसमा पतिता प्रभु ना ही त्रिभुवन है। अगर इतना पतित देखने के बाद भी अगर आप दया नहीं करते हो, तब तो कुछ गड़बड़ है प्रभु। क्या गड़बड़ है? कहते हैं आपका नाम तो रखा हुआ है क्या, पतिता पावन रखते हैं, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कह रहे हैं कि अगर इतना पतित जान के भी अगर दया नहीं करोगे मेरे ऊपर, तो पतिता पावन नामक किसे रे लागिया। आपका जो ये नाम है पतित पावन, किसने रखा है ये आपका नाम? फिर तो गलत है ये आपका नाम। हाँ, मैं सबसे ज्यादा पतित, आप पतित पावन, हम लोगों का कॉम्बिनेशन देखिए, परफेक्ट मैच है हम लोगों का ना। आपको जैसा चाहिए वैसा हम हैं, और मेरे को जैसा चाहिए वैसा आप हैं। आप पतित पावन, मैं पतित। तो अब भी अगर आप मेरा कृपा नहीं करेंगे, तो या तो आपका नाम गलत है, पतित तो मैं हूं ही ना, वो तो श्योर है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं तो मैं तो श्योर हूं कि मैं पतित हूं। अगर नहीं कृपा कर रहे हो तो एक ही चीज हो सकता है कि आपका नाम में गड़बड़ है, पतित पावन आप नहीं हो। कितना अच्छा देखो प्रार्थना लिखा है। और आगे क्या कहते हैं कि यदि यह देखते हुए भी कि मैं कितना पतित हूं, आप अपनी कृपा प्रदान नहीं करेंगे, तब आप पतितों के दयालु रक्षक पतित पावन क्यों कहलाते हैं? मैं इस भौतिक संसार में, मैं इस भौतिक जगत के सागर में अत्यंत प्रचंड तूफान से अक्रांत लहरों के बीच में ढकेला गया हूं, जिसमें से बचकर निकल पाना एकदम असंभव सा लग पड़ता है। कृपया अपने दिव्य चरण कमलों का उपहार मुझे दे दे, जिसकी तुलना एक नाव से की गई है, जिसमें बैठकर आपका दास जन्म मृत्यु के सागर को पार कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु के दास का दास नरोत्तम दास निरंतर यही प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। ये नहीं कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर दास नहीं कह रहे हैं, दासेर अनुदास। दास के दास के दास क्या करता है, प्रार्थना करे ये सदा नरोत्तम दास। सोचो नरोत्तम दास ठाकुर कितने बड़े हैं। वो कह सकते थे हम सीधा आप ही के भक्त हैं ना, हम आप सीधा आपके दास बनना चाहते हैं। तो कह रहे नहीं, क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दास नरोत्तम दास निरंतर यह प्रार्थना करता है। तो कितना ये सुंदर प्रार्थना है। अगर ये सब जानेंगे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, इनके प्रार्थनाओं के बारे में, इनके बारे में जो भजन है, सॉन्ग्स हैं, तब फिर हम ना महाप्रभु के धाम जाएंगे, हम तब रिलीज कर पाएंगे क्या चैतन्य महाप्रभु का धाम है, क्या उनका क्या ग्लोरी है, क्या महत्व है उनका। तब बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये सॉन्ग पढ़ा। आप लोगों ने सुना था ये सॉन्ग पहले? मतलब पढ़ा था, इसका अर्थ पढ़ा था आप लोगों ने? तो ये पढ़ना चाहिए बीच बीच में हम लोगों को।
अब चलते हैं, अब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का सॉन्ग पढ़ लिया है तो भागवतम में नहीं, चैतन्य चरितामृत में ही चलते हैं। और बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है अभी, अगर आप लोगों को याद हो तो। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपना किशोर लीला उन्होंने अपना प्रारंभ किया है। और किशोर लीला में जैसे ही 10 साल के बाद 11 साल से उन्होंने ना व्याकरण पढ़ाना प्रारंभ किया था अपने नवद्वीप के लोगों को। और इतना प्रसिद्ध हो गए वो, इतना प्रसिद्ध हो गए कि दूर दूर के लोग ना आते थे उनसे व्याकरण पढ़ने के लिए, दूर दूर के लोग। और साथ में ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से उनका विवाह हुआ लक्ष्मी देवी से, किस तरीके से उनकी जो पहली पत्नी थी उनका मृत्यु हो गया ना, विरह रूपी जो सर्प है उसके डसने से। फिर उन्होंने किस तरीके से दूसरा विवाह किया विष्णु प्रिया माता से, लक्ष्मी प्रिया माता से, विष्णु प्रिया माता से। और किस तरीके से उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट किया पश्चिम बंगाल में जाके। अब वो आके ना अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे रहते थे, जाते थे, खेलते थे। और वहां पे क्या करते थे, शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते थे गंगा नदी के किनारे बैठ के। और हम लोगों ने पढ़ा था कि उसी समय एक ऐसे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े ना प्रकांड विद्वान, जो बहुत बड़े कवि, अपना ना दिग्विजय घोषित करके हर जगह घूम रहे थे वो, जिनका नाम था क्या, केशव कश्मीरी। और हर अलग अलग दिशाओं में वो जीत के आ रहे थे। बस एक ही स्थान रह गया था और उस स्थान का नाम था क्या, नवद्वीप। हाँ, बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल कहते हैं। एक ही स्थान रह गया था, उस स्थान का नाम क्या है, नवद्वीप। और नवद्वीप उस स्थान, उस समय पे ना बड़े बड़े जो स्कॉलर्स रहते थे वहां पे जाने जाते थे इस तरीके से। तो उन्होंने सोचा अगर यहाँ जीत गए तब हमारा ना पूरा एकदम विश्व विजयी, एकदम त्रिलोकी केशव कश्मीरी हमारा नाम घोषित हो जाएगा। तो इसलिए चलते चलते एक बार हम वहां भी, और क्या करते थे, जैसे रावण जाते थे ना हर जगह पे, जैसे रावण भी छोड़ दे, कृष्णा बुक पढ़ा है आप लोगों ने, तो उसमें जरासंध थे जो सबको युद्ध करके, सबको जीत के ना सबको अपनी पार्टी में ले लेते थे। पहले पूतना को हराया, पूतना को पार्टी में ले लिया, अगासुर को हराया, अगासुर को भी पीछे पीछे ले लिया, बकासुर को हराया, बकासुर को भी साथ ले लिया, सबको नौकर नौकर बना के रखते थे। सब चलो मेरे साथ साथ चल, अब जो मैं आदेश दूंगा वो करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही केशव कश्मीरी जिस जिस दिशा में गए थे, जितने वो प्रकांड विद्वान लोगों को हराया, सबको अपना शिष्य बना लिया। और सारे शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहे थे। केशव कश्मीरी आगे आगे चल रहे हैं, उनके सारे शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और एकदम ना एकदम बारात के जैसे ऐसे टोली निकल रहा है हर जगह से जहां से वो गुजर रहे थे। अब नवद्वीप में वो पहुंच गए। और नवद्वीप में पहुंचने के लिए खास करके वहां पे ना वो नदी क्रॉस करना पड़ता है, गंगा नदी। और उसी किनारे महाप्रभु अपने ना मित्रों के साथ खेल रहे थे, मित्र कहिए या उनके शिष्य कहिए, जिनके साथ वो व्याकरण पढ़ाते थे जिनको। और उस समय तक निमाई पंडित का भी ना बहुत गुणगान हो चुका था, बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे उस समय। अलग अलग स्थान तक उनका नाम फैल चुका था, क्योंकि अलग अलग स्थान से आ रहे थे। अभी थोड़े समय पहले ही पढ़ा था कि तपन मिश्र आए थे दूर देश से, बहुत काफी दूर जगह से आए थे। उनको स्वप्न आया था कि ना एक ही व्यक्ति है जो आपको जीवन का उद्देश्य बता सकता है, और उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो बता सकता है। और वो कौन है, वो निमाई है, आपको निमाई के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग स्थान से आ रहे थे उनके पास लोग। तो उन्होंने सोचा से चलो यहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो हमें वहां पे जाना चाहिए। और जैसे ही वो वहां पे आए, ना गंगा नदी किनारे आए, तो पता नहीं कैसे उनका भेंट सीधा सीधा महाप्रभु से हो गया। सीधा सीधा सबसे पहले वो महाप्रभु से मिले। अब संयोग कहिए या अब जो भी कहिए, केशव कश्मीरी सबसे पहले किनसे मिले, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, निमाई पंडित से मिले। तब जब वहां पे मिले, तब उसके बाद उन्होंने कहा ना, व्यंग करते हुए कहते हैं, जैसे एक ना देखते हैं ऐसे ना कि बहुत छोटा सा व्यक्ति ऐसे, तो उसको कभी देखा होगा आप लोगों ने ऐसे ना, कोई एक हीरो दूसरे छोटे व्यक्ति को बोलता है और हीरो, तो वो हीरो उसको मानता नहीं है, उसको व्यंग करने के लिए कहता है ऐसे उसको हीरो। उसको जब हीरो कहता है ना, उसको बहुत दुख होता है, अरे मेरा मजाक बनाया जा रहा है यहाँ पे।
तो चैतन्य महाप्रभु को भी ऐसे ही उन्होंने बोला, निमाई को बोला कि सुना है कि आप बहुत व्याकरण में प्रसिद्ध हैं ना, आप अपने शिष्यों को व्याकरण में इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो एकदम पटु हो जाते हैं व्याकरण में। तो महाप्रभु ने सोचा, अरे देखो ये अहंकार में बोल रहा है व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति अहंकारी होता है ना सामने से, तो बहुत विनम्र बन जाना चाहिए सामने। तो महाप्रभु ने बोला कि प्रभु देखिए, हम तो छोटे से बालक हैं, अभी एक शिष्य हैं। आपका देखिए, आपका प्रकाष्ठा कितना है, आपके पीछे कितने सारे शिष्य घूम रहे हैं आपके साथ। हम तो क्या ही है, हम बालक हैं आपके सामने। आप हैं इतने बड़े कवि हैं, इतने बड़े प्रकांड हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं ना, किसी को आप कुछ कहते हैं ना कि आप कुछ ज्ञान दीजिए मेरे को। तो व्यक्ति फिर वो ना सोचता, अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू हो रहा है हमारा। तब फिर ना इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था। तो हम पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बस, महाप्रभु ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया, किंतु केशव कश्मीरी अत्यंत अभिमानी था, अतएव उसने महाप्रभु के साथ उपेक्षा पूर्वक बातें की। ना महाप्रभु से उपेक्षा कर रहा था ना, एक तरीके से सरकास्टिकली उनको रिप्लाई कर रहा था। क्या क्या कह रहा था, देखिए ये कह रहे हैं, व्याकरण पढ़नी मैं पंडित तुम्हारा नाम, बाल्यकाले लोक तुमार कहे गुण ग्राम। करे व्याकरण जो आप पढ़ाते हो निमाई पंडित, तुम्हारा तो नाम है। उसने कहा, मैं समझता हूं कि आप व्याकरण के शिक्षक हैं और आपका नाम निमाई पंडित है। लोग आपके बाल व्याकरण पढ़ाने की बहुत प्रशंसा करते हैं ना। ये गुणगान नहीं कर रहे हैं, ऐसे मत समझिएगा कि केशव कश्मीरी बहुत विनम्र हो चुके हैं और वो गुणगान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, नहीं। वो व्यंग कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। कह रहे बहुत नाम सुना है आपका, आप जरा दो दो हाथ कर लें क्या हम, आप इतने ज्ञानी हो तो थोड़ा सा हमसे करिए साथ स्टार्ट। इस भाव में ना वो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु क्या बोलेंगे, देखिए चैतन्य महाप्रभु कहेंगे, देखो कहाँ कहाँ प्रभु, आपके सामने हम कौन होते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु ने कहा, हाँ मैं व्याकरण का शिक्षक माना जाता हूँ, किंतु तथ्य यह है कि ना तो मैं अपने विद्यार्थियों को अपने व्याकरण ज्ञान से प्रभावित कर पाता हूँ, ना ही वे मेरी बात ठीक से समझ पाते हैं। देखो, लोग तो मानते हैं मेरे को कि मैं व्याकरण हूँ, लेकिन सच बात यही है कि मेरे को उतना आता जाता है नहीं कुछ ना। मैं पढ़ाता हूँ लेकिन किसी को समझ भी नहीं आता है, किसी को प्रभावित भी नहीं कर पाता हूँ, और लोग समझ भी नहीं पाते मेरी बात को। तो मैं कहाँ उतना अच्छा तो हूं नहीं प्रभु। आपके बारे में सुना है, अब कह रहे हैं, हे महाशय, कहा आप सभी शास्त्रों के प्रकांड पंडित और कविता रचने में अत्यंत अनुभवी, और कहा मैं एक बालक नया विद्यार्थी मात्र। महाप्रभु कह रहे हैं, उसके अभिमान को और बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहा तुमी सर्वशास्त्रे कवित्वे प्रवीणा, कहा आमी सवे शिशु पायुया नवीना, तुम्हारा कवित्व किछु सुने हाया माना, कृपा करी कर यदि गंगारा वर्णन। करें, देखो मैं तो एक विद्यार्थी मात्र हूं, आप कुछ कहिए, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप कृपा करके जिस स्थान पे हैं ना, उसका गंगा माता का वर्णन करिए, कुछ कह के सुनाइए हम लोगों को, हम सुनना चाहते हैं। अतः मेरी इच्छा आपके मुख से आपकी कविता रचना का कौशल सुनने की है। यदि आप कृपा करके माता गंगा के यश का वर्णन करें तो हम सब सुने, क्योंकि वो बहुत बड़े कवि थे ना। इतने ऐसे माना जाता है उनको कि आंधी की रफ्तार से वो श्लोकों की रचना करते थे, आंधी की रफ्तार से। अगर आपको कह दें अभी कि एक श्लोक का रचना करके सुनाए, तो हमारा जीवन निकल जाएगा एक श्लोक का रचना करने में। जो श्लोक ऑलरेडी बना हुआ है उसी को हम याद नहीं कर पाते, उसी को हम नहीं पढ़ पाते, रचना करना तो पता नहीं कहाँ कब कर पाएंगे हम। तो ऐसे बस सुनने मात्र से जब उस ब्राह्मण केशव कश्मीरी ने यह सुना, तो वह और भी गर्वित हुआ, और घंटे भर के ही भीतर उसने गंगा माता का वर्णन करते हुए 100 श्लोक रच डाले। घंटे भर के भीतर एकदम गुणगान, एकदम आंधी की रफ्तार से श्लोक सुनाया उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को।
गंगा माता के गुणगान के ऊपर। अब सब्जेक्ट भी बहुत छोटा कर दिया, गंगा माता के गुणगान पे आपको 100 श्लोक सुनाना है। ये भी नहीं कि पूरे भगवत गीता से, भागवतम से, पूरे चैतन्य चरितामृत से आपको 100 श्लोक सुनाना है। गंगा माता के ऊपर सुनाना नहीं है, आपको रचना करना है। और उसमें भी उन्होंने घंटे भर के भीतर ही कर दिया। और सुन के महाप्रभु ने बहुत प्रशंसा किया। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? महाप्रभु ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाशय, सारे संसार में आपके समान दूसरा कवि है ही नहीं कोई, आप ही इकलौते ऐसे हो, इकलौते ऐसे आप ऐसे कवि हैं जो इतने कम समय में गंगा माता के ऊपर 100 श्लोकों की रचना कर सकते हैं, और कोई नहीं है। अब महाप्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब महाप्रभु भी अब ना सार्कास्टिक रिप्लाई कर रहे हैं उनको। आपकी कविता इतनी कठिन है कि उसे आप तथा विद्या की देवी माता सरस्वती के अतिरिक्त अन्य कोई समझ नहीं सकता है। महाप्रभु कह रहे हैं, रचना तो कर लिया आपने, लेकिन किसी काम का नहीं है ये श्लोक, कोई समझ नहीं सकता। एक तो आप समझ सकते हो, और आपकी जो विद्या की देवी माता सरस्वती है वही समझ सकते हैं। लेकिन बेचारा वो उस समय इतना अभिमान में था कि वो समझ नहीं पाया, इस तंज को समझ नहीं पाया महाप्रभु के। उसने सोचा, हाँ हाँ, इतना अच्छा श्लोक किया है रचना, इतना अच्छे गुणगान किया है मैंने गंगा माता का, कैसे कोई समझ सकता है? मैंने इतना मुश्किल व्याकरण, इतना मुश्किल अलंकार ऐसे इस्तेमाल किया है, किसी को समझ ही नहीं आएगा ऐसे। हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं ही समझ सकता हूँ, और मेरी विद्या की देवी जो माता सरस्वती है, क्योंकि वो जो केशव काश्मीरी था ना, वो माता सरस्वती का आराधना करता था। वो सरस्वती माता के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। तो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ इस गुणगान को सुनकर। अब महाप्रभु कह रहे हैं क्या, एक श्लोकेर अर्थायादि कर निज मुखे, सुनी सब लोक तबे पाइब बड़ा सुखे। करें, एक श्लोक अर्थायादि कर निज मुखे, अगर आप अपने निज मुख से एक एक श्लोक का अगर अर्थ अगर आप सुनाए, अगर आप कोई भी एक श्लोक का अगर अर्थ अगर आप सुनाए हमें, सुनी सब लोक तबे पाइब बड़ा सुखे, तो सारे लोग, हम सब बहुत प्रसन्न होंगे आपका ये जो श्लोक सुनकर, श्लोक का जो अर्थ सुन के, व्याख्या सुन के ना, हम लोग बहुत अत्यंत प्रसन्न होंगे। तब इतना सुनते ही दिग्विजय पंडित ने बोला कि अच्छा। दिग्विजय केशव कश्मीरी ने पूछा कि आप किस श्लोक की व्याख्या सुनना चाहते हैं? आप सोचो, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब महाप्रभु ने केशव कश्मीरी द्वारा रचे हुए 100 श्लोकों में से एक श्लोक सुनाया। सबसे पहले ना चैतन्य महाप्रभु वहां पे जब बैठे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कोई एक श्लोक का अर्थ सुनाइए आप। तब जो केशव कश्मीरी है, उन्होंने पूछा, आपके सामने मैं अगर सुनाऊं ऐसे 100 श्लोक रफ्तार की स्पीड में सुनाऊं एकदम, और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा श्लोक का अनुवाद पूछना है आपको, कौन सा श्लोक का अर्थ पूछना है आपको, तो आप क्या बोलोगे? सारा श्लोक नया है आपके लिए। पहले तो याद ही नहीं हुआ कि भैया कौन सा श्लोक था, क्या बोला, गोली आया कि बम आया कि तोप आया कि क्या आया, पता ही नहीं चले। ना मशीन गन होता ना, उसकी स्पीड से अगर कोई श्लोक सुनाए और उसमें से पूछेगा कि कोई एक श्लोक बताओ, उसका मैं अर्थ बताऊं, तो हम क्या बता पाएंगे उसमें से? कुछ याद ही नहीं होगा। लेकिन महाप्रभु ने ना उनको एक श्लोक सुनाया, और श्लोक किस प्रकार है, महत्वम गंगाय सत्वम इदम आभाति नितराम, यत एष श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति। बड़ा श्लोक है, बहुत बड़ा श्लोक है। ये श्लोक सुना के उसका अनुवाद इस तरीके से कि माता गंगा की महानता सदैव चमकती रहने वाली है, वे सर्वाधिक भाग्यशालिनी है क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती है। वे द्वितीय लक्ष्मी है, इसलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं। वे सारे अद्भुत गुणों से समन्वित होकर शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होती हैं। अब महाप्रभु ने एक श्लोक भी सुना दिया, लेकिन अभी भी केशव कश्मीरी इसी अहंकार में अभी डूबा हुआ है कि देखो, कोई एक श्लोक का अर्थ पूछ रहा है मेरे से। वो अभी ये सोच नहीं पाया, अभी तक इस समय तक वो सोच नहीं पाया कि अच्छा, इतने रफ्तार में मैंने सुनाया है, उसमें से छोटा बालक को एक श्लोक याद कैसे रह गया भाई, कैसे याद रह गया उसमें से? और श्लोक बता रहा है वो, और इस श्लोक का अर्थ पूछ रहे हैं वो। अर्थ तो मैंने पढ़ा आप लोगों के सामने, और जैसे इस श्लोक का
अर्थ बताने के लिए कहा श्लोक पढ़ने के बाद, तब थोड़े समय के बाद उसको आश्चर्य हुआ। केशव कश्मीरी को थोड़े समय के बाद आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अरे मैंने जो श्लोक सुनाया है सब इतने रफ्तार में सुनाया है, उसको याद कैसे रह गया सारा। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का अर्थ बतलाने के लिए कहा, तो दिग्विजयी ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा। क्या पूछा? मैंने तो सारे श्लोक आंधी की गति से सुनाए हैं, तुमने उन श्लोकों में से इस श्लोक को किस तरह ठीक से कंठस्थ कर लिया। अब उसका दिमाग ना ऐसे सोचा उसने कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम जल्दी से कंठस्थ कर लिया उसने ये सारा श्लोक, उसमें से बीच का श्लोक कोई सुना रहा है। तब प्रभु बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभु कहे देवरबारे তুমি कविवारा, এছে देवरबारे के हो आया श्रुति धारा। कह रहे हैं कि जिस तरीके से ना देवियों देवताओं के वरदान प्राप्त करके आपको कविता में रचना करने का वरदान प्राप्त हुआ है, उसी तरीके से किसी और के ऊपर ऐसा भी कृपा हो सकता है कि उसको ना एक बार सुनने के बाद याद हो जाए। तो ऐसा ही कृपा प्राप्त हुआ है मुझे। अब क्या करें महाप्रभु, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं महाप्रभु, क्या कह रहे हैं। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जिस तरह भगवान की कृपा से कोई कोई महाकवि बन सकता है, उसी तरह उन्हीं की कृपा से कोई कोई महान श्रुतिधर भी बन सकता है, जो किसी चीज को तुरंत स्मरण रख ले। तो महाप्रभु ने ना बहुत विनम्रता पूर्वक जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि देखो मेरे को ये वरदान प्राप्त हुआ है, मैंने याद कर लिया। ऐसे कह रहे हैं कि देखो जिस तरीके से आपको प्राप्त हुआ है, उस तरीके को किसी को ये भी प्राप्त हो सकता है। अब इतना कहने के बाद इसको तात्पर्य बहुत लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। अब बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, वह ब्राह्मण केशव कश्मीरी महाप्रभु के कथन से संतुष्ट हुआ और उसने उद्धृत श्लोक का अर्थ बतलाया। तब महाप्रभु ने कहा, कृपया इस श्लोक के कुछ विशेष गुणों और दोषों का भी व्याख्या करें। पहले तो बहुत उसको अच्छा लगा कि चलो ठीक है, हमारा पंगा कम से कम कुछ कुछ तो बराबरी है, हम कुछ रचना कर सकते हैं तो ये कम से कम कुछ याद रख सकता है। ठीक है, हम आपको सुना देते हैं। उस श्लोक का अनुवाद सुनाया उन्होंने महाप्रभु को। और जब अनुवाद सुनाया महाप्रभु को श्लोक का, गंगा नदी के गुण, गंगा माता के गुणगान के ऊपर था वो श्लोक। तो गुणगान सुनने के बाद, अर्थ सुनने के बाद महाप्रभु ने बोला कि अच्छा ठीक है, आपने ये श्लोक तो सुना दिया हमें, अब आप क्या करिए, अब इस श्लोक में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, तो आप क्या करिए, कुछ गुण बताइए, कुछ दोष बताइए। तो जैसे उन्होंने बोला कि अरे कुछ गुण और कुछ दोष, सोचा अरे मैंने आज तक जो भी कुछ रचना किया है उसमें एक भी दोष नहीं है। साक्षात माता सरस्वती हमें प्रेरित करती है बोलने के लिए, और कैसे उसमें दोष कैसे हो सकता है? कोई दोष नहीं है मेरे श्लोकों की रचना में, कोई भी दोष नहीं है। गुण कहो तो हम बता सकते हैं 4-5, दोष नहीं है कोई भी। ऐसे केशव कश्मीरी कह रहे हैं। तो आगे देखिए, पढ़ते हैं क्या अभी बताएंगे। जो श्लोक आप लोगों को दिखाते हैं, कौन सा श्लोक था ना जिसके ऊपर उन्होंने अर्थ पूछा था, ये श्लोक है। महत्वम गंगाया सत्वम इदम आभाति नितराम, यत एष श्री विष्णु चरणा कमल उत्पत्ति सुभगा। बहुत बड़ा श्लोक है। द्वितीय श्री लक्ष्मी व सुर नरे चरणा, भवानी भरतु शीर्षि विभवती अद्भुत गुना। यही श्लोक है जिसका अर्थ पूछा था। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम बताएंगे आपको। तो इस श्लोक में ना कई सारे अर्थ हैं और अर्थों के अनुवाद लिखा हुआ है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये समझने का है, इस श्लोक में एक लास्ट वाला जो लाइन आया ना, तो उसमें बोला गया है, उन्होंने बोला था इस श्लोक में गंगा माता के बारे में, भवानी भरतु यास रसी। भवानी, भवानी कहा जाता है दुर्गा देवी, मतलब कि पार्वती को बोला जाता है भवानी। और भरती मतलब होता है क्या? पति, शिव जी के पति, उनका वर्णन किया जा रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं अभी किस तरीके से उनका वार्तालाप चल रहा है, किस तरीके से उन्होंने गुण और दोष कैसे निकाला। बहुत अच्छा है ये, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को पढ़ के सुन के। अभी देखिए क्या क्या कहते हैं।
ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इस श्लोक में नाम मात्र भी दोष नहीं है। प्रत्युत यह उपमा तथा अनुप्रास की उत्कृष्ट विशेषताओं में से युक्त है। उन्होंने बोला, देखो आप व्याकरण पढ़ते हो लेकिन आपको पता नहीं है, हाँ इसमें कितना, एक भी गुण एक भी दोष है ही नहीं। महाप्रभु ने कहा, हे महाशय, यदि आप रुष्ट ना हो तो मैं कुछ कहूं, क्या आप इस श्लोक की दोषों की व्याख्या कर सकेंगे? ना महाप्रभु ने बोला कि हे महाशय, यदि आप रुष्ट ना हो तो मैं कुछ कहूं। अब महाप्रभु बोलेंगे कि अब अगर आप कहोगे तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें से कुछ गुण और कुछ दोष बताता हूँ। तो महाप्रभु ने पहले क्या किया, कुछ गुणों को बताया, उनके श्लोक में क्या गुण थे उसके बारे में बताया, फिर बाद में कुछ दोष थे उनके उनके बारे में बताया। इसमें इस इसमें निसंदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं कि आपकी कविता प्रतिभा से युक्त है और निश्चय ही इसने परमेश्वर को संतुष्ट कर लिया है। फिर भी यदि हम इसकी समीक्षात्मक रूप से विवेचना करें तो इसमें गुण और दोष दोनों ही मिल जाएंगे, महाप्रभु ने कहा। और जैसे ये कह रहे थे ना, तो बहुत, आप सोचिए कोई व्यक्ति इतना बड़ा प्रतिष्ठित है, उसके कितने सारे डिसाइपल्स वहां पे बैठे हैं, अहंकारी व्यक्ति, और उसको ऐसे चैलेंज किया जा रहा है, वो भी एक छोटा सा बच्चा, 10-11 साल का बच्चा, कितना क्रोध आ रहा होगा उसको उस समय पे। तो महाप्रभु ने बोला, देखो अतएव अब हम इस श्लोक की भली भांति विवेचना कर लें। तब उस कवि ने उत्तर दिया, हाँ तुमने जो श्लोक पढ़ा है वह पूरी तरह सही है। पहले तो ये कंफर्म किया, जो आपने श्लोक बोला है वो पूरा पूरा सही है। आप कह रहे हैं क्या, आप तो व्याकरण के समान विद्यार्थी हो, काव्य शास्त्र के अलंकारों के बारे में आप क्या जानो, आप इस कविता की समालोचना नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसका कोई ज्ञान है ही नहीं। जैसे महाप्रभु ने कहा कि हम इसमें से कुछ दोष बता सकते हैं आपको, तब वो कह रहे हैं केशव कश्मीरी जी, अरे आप तो एक व्याकरण मात्र के मतलब समान विद्यार्थी हैं, आपको काव्य रचना के अलंकारों के बारे में क्या ज्ञान है, आपको आप क्या बता पाओगे कि इसमें क्या है गुण है, क्या है दोष इसमें। तब महाप्रभु बताते हैं कि देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने विनीत भाव से कहा, चूंकि मैं आपके स्तर का नहीं हूं, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि आप अपनी कविता के गुण दोषों की व्याख्या करके मुझे बताइए, लेकिन आप तो बता नहीं रहे हो, इसलिए अब हमें ही बताना पड़ेगा। निश्चय ही मैंने अलंकार शास्त्र नहीं पढ़ा, किंतु मैंने बड़े लोगों से इस संबंध में सुना है, अतः मैं इस श्लोक की समीक्षा कर सकता हूँ और इसमें अनेक दोष और उनकी विशेषताएं ढूंढ सकता हूँ। अब इस अगर श्लोक ये तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें बताया बताया प्रभुपाद ने क्या 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 ढूंढा है। कवि कहे कह देखी कोन गुना दोषा, प्रभु कहे कही सुना न करी भरोसा। प्रभु कह रहे हैं कि देखो, आप क्या करिए, कृपा करके आप रोष मत करिए, आप गुस्सा मत करिएगा। आप अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ऐसा कहते हैं हम लोग जब बातचीत करते हैं कि आप अगर बुरा नहीं मानेंगे तो हम आपको बताएंगे, कहते हैं हम लोग। ऐसे ही महाप्रभु यही कह रहे हैं, अगर आप बुरा नहीं मानोगे ना तो हम आपको बताएंगे। कवि ने कहा, जरा देखिए तो आपके कौन कौन से गुण और दोष ढूंढे हैं, आपने कौन कौन से गुण और दोष ढूंढे हैं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कह रहा हूं, कृपया आप रुष्ट हुए बिना सुने। अरे देखो, मैं तो कह दूंगा, आपको बुरा नहीं मानना है। हम लोग भी मजाक में कहते हैं कि अच्छा बुरा नहीं मानेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, बुरा नहीं मानूंगा तो नहीं बताऊंगा आपको, और फिर बताते नहीं है और बाद में भक्त को बुरा लग जाता है। हे महोदय, इस श्लोक में 5 दोष और 5 अलंकार हैं, मैं क्रम से उन्हें कहूंगा, कृपया सुने और फिर अपना निर्णय दें। तो अब देखो, इतना डिटेल में जाएंगे तो हमारा व्याकरण में तो इतना रुचि है नहीं, आप सब सो जाओगे। फिर आप सोच रहे कहाँ व्याकरण पढ़ाए जा रहे हो, कहाँ, क्या व्याकरण, क्या किस चीज के बारे में इतना डिटेल में चर्चा कर रहे हो। अरे ठीक है, निमाई पंडित आए, उन्होंने हरा दिया केशव कश्मीरी को, चलो आगे बढ़ो, आगे भी तो कुछ होगा। वही केशव कश्मीरी, वही निमाई पंडित, अब व्याकरण के बीच में घुमाए जा रहे हो हम लोगों को। तो इसलिए इसलिए हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए पढ़ रहे थे एक श्लोक को, कि ये पता चलेगा कि देखिए कितना डिटेल में पढ़ते थे पहले रामायण को, व्याकरण को बहुत डिटेल में पढ़ते थे। इतने डिटेल में पढ़ते थे कि व्याकरण पढ़ने मात्र से ही ना हमारे शास्त्रों के सारे दरवाजे खुल जाते थे। अभी तो जब गीता जैसे ही हम कहीं पे स्टार्ट करते हैं, आज हम एक सोसाइटी में गए थे, वहां पे चैप्टर 1 स्टार्ट करना था, तो कह रहे थे हम पढ़ने के लिए
क्वालिफाइड है क्या, हमें संस्कृत नहीं आता है। मैंने बोला कोई क्वालिफाइड नहीं है हम लोग। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी का कृपा है कि हम सब लोग पढ़ सकते हैं, क्वालिफाइड तो कोई नहीं है हम लोग। मैंने अच्छा पढ़ सकते हैं हम। मैंने बोला हाँ, इसलिए आपको प्रभुपाद जी ने हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, बंगला में, उड़िया में, ना फारसी में, सब भाषा में अनुवाद करके दिया है। संस्कृत आपको आए ना आए फ्री पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले अगर आप देखें, प्राचीन काल में देखें, तो सारे लोग जो शास्त्री होते थे उनको व्याकरण का ज्ञान होता था, पूर्ण ज्ञान होता था व्याकरण। और जब तक व्याकरण का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप शास्त्रों के ऊपर गहन अध्ययन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ना महाप्रभु कर सकते थे, निमाई कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी था और सुना भी था। अब महाप्रभु क्या कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं इस श्लोक के ऊपर। अब बताएंगे कि किस तरीके से आपके जो श्लोक है ना, क्या क्या गुण है उसमें, क्या क्या दोष है। अब कह रहे हैं महाप्रभु क्या, कि जो आपने ये जो श्लोक सुनाया है ना, अब व्याकरण में ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि आप लोगों को सुन के नाम चक्कर हो जाएंगे, तो हम नाम नहीं लेंगे आप लोगों के सामने, बस हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो, आपके जो ये श्लोक आपने जो सुनाया है गंगा माता के गुणगान में, उसमें क्या है ना, ये ऐसे एक पर्टिकुलर नाम के दो बार दोष आया है। उसको कहते हैं क्या, अभी अविमृष्ट मेरे को ही पढ़ना नहीं आ रहा है। अविमृष्ट विधेयान से दोष दो बार आया है, और विरुद्धमति, भग्न क्रम तथा पुरातन दोष एक एक बार आया है। जैसे उसने ऐसे सुना, बोला अरे, इसको तो हम मानते थे कि इसको ज्ञान ही नहीं है व्याकरण का ज्यादा, और ये पता नहीं क्या क्या नाम बताया जा रहा है। तो वो मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो गया। और अब महाप्रभु कह रहे हैं क्या, कि अब बता रहे हैं कि जो आपने जो श्लोक सुनाया है ना, इसमें ना गंगा का महत्व आपने बताया है, और इसमें जो ये शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है, उससे सूचित होता है कि आप ना कुछ अज्ञानता में है उससे। और जैसे उसने सुना कि अरे, ये कह रहा है कि मैं अज्ञानता में हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हूं दिग्विजय, केशव, कश्मीरी, सभी सभी दिशाओं को जीत चुका हूं, अब कह रहा है कि मैं अज्ञानता में इस श्लोक की रचना करते हुए। तब महाप्रभु कहते हैं, श्लोक सुनाया था आप लोगों को, कौन सा श्लोक का अर्थ कह रहे थे, कह रहे थे भवानी भरतु, जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, भवानी का मतलब ही होता है क्या ना, जो भगवान शिव की पत्नी है। भगवान शिव की पत्नी, भगवान शिव की पत्नी कौन है, गंगा, जिनको दुर्गा भी कहा जाता है। उनका अलग अलग रूप है, दुर्गा है, पार्वती है, उनका ही रूप होता है अलग अलग। और उनका भरतु मतलब कह रहे हैं कि देखो, शिव जी को अंकित कर रहे हैं ऐसे करके, भवानी भरतु, कि एक तो ना भवानी का मतलब होता है, भवानी का मतलब होता है गंगा, आप लोग जानते हैं भवानी। और भवानी भरतु, जो शिव जी के पति के कोई और पत्नी, मतलब नहीं, उल्टा है, कि जो माता गंगा है, पार्वती है, उनके, ऐसे मैं पढ़ के बताता हूँ, भगवान शिव है ना, उनकी पत्नी का कोई और पति है, ऐसे बताया जा रहा है इसमें। तो इससे ये पता चलता है कि आपके श्लोक में आपने सही कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि इसमें ना शिव जी को ही बता रहे हो आप, कि आप उनके पति हैं, गंगा माता के पति, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हो उसमें डाउट हो रहा है। ऐसे सीधा सीधा कह सकते थे कि ना भगवान शिव गंगा माता के पति हैं, या पार्वती के पति हैं। आप कह रहे हो क्या, शिव जी की पत्नी के पति, भवानी भरतु, उनकी पत्नी के पति। तो आप तो रचना आपने ठीक किया है, लेकिन इसमें ये नाम मात्र का दोष है इसमें। तब वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो सोचा कि अरे, आज तक कोई व्यक्ति मेरे श्लोकों में कोई रचना, आपको समझ आया कि क्या उन्होंने ना दोष ढूंढा, उन्होंने ना, उन्होंने डाउट का स्कोप रख दिया है वहां पे। मतलब पार्वती माता के कैरेक्टर के ऊपर गंगा माता का गुणगान करने को कहा था, उन्होंने गंगा माता के चरित्र के ऊपर सवाल रख दिया है। उनकी पत्नी का पति ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मतलब कोई और भी है शिव जी के अलावा, कोई और है ना पार्वती माता के पति। तो ये जैसे ही उसने सुना, पानी पानी हो गया वो, केशव कश्मीरी पानी पानी हो गया। और उसके बाद तो उससे रहा ही नहीं गया वहां पे। अब वो सोचे कि अब कहाँ मुंह छुपाऊं, कहाँ भागूं, कितने सारे हमारे शिष्य हैं। लेकिन महाप्रभु देखिए, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि महाप्रभु ने क्या किया, अनेक अनेक लोगों को क्या किया है, शास्त्रास्त्र करके ना हराया। लेकिन किसी को भी अपने आचरण से नहीं दुखी किया, किसी को भी आचरण से दुखी नहीं किया। ना शास्त्र में ना बहस करके उनको, ना शास्त्रार्थ करके हराया सबको, लेकिन आपने आचरण से
सबको सबका दिल जीत लिया। अब महाप्रभु के ना निमाई पंडित के जो स्टूडेंट्स थे, बाकी जो व्याकरण पढ़ते थे उनके साथ, वो भी आसपास में बैठे थे, सब ताली बजाने लगे, ओ हुर्रे हुर्रे, हार गया केशव कश्मीरी, हार गया। देखो हमारा निमाई जीत गया, केशव कश्मीरी हार गया, केशव कश्मीरी मुर्दाबाद, निमाई पंडित जिंदाबाद। करने लगते हैं ना बच्चे ऐसे। तब महाप्रभु ने मना किया उनको। महाप्रभु ने बोला देखो एक तो ऐसे ही हार गया है, हाँ ऊपर से आप बेइज्जती करोगे। तो महाप्रभु ने अपने मित्रों को क्या क्या समझाया कि आपको ऐसे नहीं पेश आना चाहिए। अब पढ़ते हैं आगे ही किस तरीके से महाप्रभु, देखिए महाप्रभु किस तरीके से ना सबका दिल जीत रहे हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम ज्ञात का उल्लेख किए बिना ज्ञात को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी ठोस आधार भूमि नहीं होती, उसे कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं काफी डिटेल में, और उतना डिटेल में हम पढ़ेंगे अगर तो हम सो जाएंगे, इसलिए हम अब हारने के बाद देखो यही आ रहा है क्या, भवानी भर्तु, यह शब्द यहाँ पर एक अन्य महान दोष है। आपने अपने पूर्ण संतोष के लिए भवानी भर्तु शब्द रखा है, किंतु इसमें विरुद्धात्मक विरुद्ध, भाई हम लोगों को भी हिंदी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, विरुद्धमतीकृत नामक विरोधाभास का दोष है। ये कह रहे हैं ऐसे महाप्रभु। भवानी का अर्थ है क्या, शिव जी का पत्नी, किंतु जब हम उनके पति का उल्लेख करते हैं तो इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि उनका कोई दूसरा पति भी। अब आगे कह रहे हैं क्या, यह सुनना विरोधाभास लगता है कि शिव जी की पत्नी का एक दूसरा पति है। साहित्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग से विरुद्धमतीकृत नामक दोष उत्पन्न होता है। महाप्रभु ने उस श्लोक का ना तार तार पुर्जे पुर्जे ऐसे अलग अलग कर दिए महाप्रभु ने। यदि कोई कहे कि यह दान ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दे दो, तो ये इन विपरीतार्थी शब्दों को सुनते ही हम तुरंत समझ सकते हैं कि ब्राह्मण की पत्नी का कोई दूसरा पति भी है। महाप्रभु कुछ उदाहरण देके भी उनको समझा रहे हैं ऐसे कि देखो ऐसे आपके श्लोक में ना कुछ दोष हैं ऐसे। अब आगे और बढ़ते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं हम। यद्यपि इस श्लोक में 5 अलंकार है, किंतु इन पांचों दोषों के कारण पूरा श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गया है ना। बताया कि देखो इसमें 5 अलंकार भी लगाया आपने, बहुत अच्छे अच्छे लगाया अलंकार, लेकिन ये 5 जो दोष है, 5 दोषों के कारण जो आपका श्लोक है नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये उसी तरीके से महाप्रभु कह रहे हैं, जब महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से जब पहली बार मिलने गए थे ना, जब जगन्नाथपुरी गए थे वो, तो सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले तो महाप्रभु तो भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते थे, और जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे ना वो मायावादी थे, वो वेदांत सूत्र पढ़ते थे और वेदांत सूत्र के ऊपर दर्शन पढ़ते थे। उन्होंने जैसे ही महाप्रभु को देखा कि ये तो सन्यासी भावुक है, नृत्य करता है, नाचता गाता है, तो उनको कहा अरे आप देखो सन्यासी हो, इंटेलिजेंट लगते हो, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है। महाप्रभु चले गए, 7 दिन तक बैठे रहे। 7 दिन तक ना सार्वभौम भट्टाचार्य जी सुना रहे थे उनको, और 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु चुपचाप सुन रहे थे ऐसे। और कोई 7 दिन तक ऐसे लगातार कोई सुनते रहे तो व्यक्ति सोच सकता है अरे ये कोई मूर्ख तो नहीं है, कोई पागल तो नहीं है, ना हाँ करता है ना करता है, ना कोई प्रश्न पूछता है, ना कुछ कहता है कि अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। अभी क्लास के बाद पूछते हैं कोई प्रश्न है आपका, तो कोई कहता ही नहीं है कुछ। तो संदेह होता है कि पता नहीं समझ आया इसको कि नहीं आया इसको, पता नहीं क्लियर है कि ऑल क्लियर है, उड़ गया कि समझ आया, डाउट हो जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि अरे आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 दिन हो गए मैं कहे जा रहा हूँ आप सुने जा रहे हो। तब महाप्रभु ने ऐसे ही कहा कि देखो जो आपने जो श्लोक सुनाया है ना, श्लोकों के ऊपर जो व्याख्यान किया है, दोनों में बहुत अंतर है। श्लोक तो ऐसे सूर्य के समान दिखता है, सूर्य के समान तेजमान दिखता है, लेकिन जो आपने उसके ऊपर जो अपना अनुवाद और तात्पर्य दिया है, जो अपना टिप्पणी किया है ना, वो बादल के रूप में तरीके से ऐसे जो सूर्य को ढक रहे हैं ऐसे करके। इसमें है सारा गुण है, लेकिन आप अपनी ना दोष से क्या कर रहे हो, जब आप उसके ऊपर जब आप व्याख्या कर रहे हो तो आपके दोष के कारण सारा
ना सूर्य की किरण को आप ढक रहे हो, ऐसे ही ऐसे सिमिलर ऐसे आता है पास टाइम वहां। और एक श्लोक के ऊपर जब चर्चा किया था, इसको कहते हैं भागवत में प्रथम स्कंद में आत्माराम श्लोक कहते हैं जिसको। आत्माराम श्लोक के ऊपर सर्वम भट्टाचार्य जी ने ऐसे, आई थिंक मेरे को याद नहीं है, 8-9 तरीके से उनको एक्सप्लेन किया, 8-9 अलग अलग मीनिंग बताया उसको। लेकिन जब महाप्रभु सुने जा रहे थे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया ना, तो उसी आत्माराम श्लोक, जिस श्लोक है आत्माराम समोनियो निर्ग्रंथे, उस श्लोक के ऊपर महाप्रभु ने उन 8-9 जो अनुवाद था, उसके अलावा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 64 तरीके से अनुवाद दिया उसके ऊपर, उसी श्लोक के ऊपर। तब उनको लगा कि अच्छा, ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता ये। न तब फिर न उनको स्वीकार किया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि आपके जो श्लोक है उनमें तो बहुत गुण है, लेकिन आप जो ये दोष है, विरोधाभास है, उसे क्या हुआ, इससे जो आपके श्लोकों का जो सुंदरता है वो सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया, सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब इस तरीके से दोनों, अब कैसे एक शास्त्री दूसरे शास्त्री से बात करते हैं, वो पूरा डिटेल में वर्णन है इसमें कि अब बताया उन्होंने कि देखो क्या क्या गलत है आपका। 5 जो दोष बताया उन्होंने, एक एक दोष के बारे में बताया है। हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोगों को दोष भी नहीं समझ आएगा कि अरे ये दोष कैसे हो सकता है दोष। ये जो कह रहे हैं कि देखो ये श्लोक में ता 5 बार आया है ना, आपने अनुप्रास लगाने का प्रयास किया। अनुप्रास अलंकार पढ़ा है आप सब लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था, बचपन में पढ़ते थे। एक शब्द का रिपीटिशन बहुत बार जब ऐसे होता है तो उसको अलंकार कहते हैं, और उन अलंकारों का भी अलग अलग नाम होता है। आप में से पता नहीं कोई टीचर है हिंदी के, हिंदी व्याकरण में कोई टीचर है तो उनको समझ आएगा, तब हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ा देंगे। कौन है यहाँ पे, कोई है हिंदी व्याकरण के टीचर? होंगे भी तो सोचेंगे अरे भैया नाम मत ले, यहाँ बेइज्जती होगा। पता नहीं आजकल कौन पढ़ता है हिंदी व्याकरण। कितने आप में से किनको याद है अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, श्लेष अलंकार किसको कहते हैं? और पता नहीं क्या क्या अलंकार होते थे, हम पढ़ते थे स्कूल में। चलिए, किसी को याद है? प्रीति माता जी को याद है, किसको कहते हैं श्लेष अलंकार, ये किसको कहते हैं? मेरे को सूरज अचानक से याद अलंकार आ की गया। 2 टाइप होती है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार की 2 टाइप्स होती है, अनुप्रास और यमक और श्लेष। और फिर अर्थ अलंकार में 5 टाइप्स और आ जाती है। तो अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें र र की आवृत्ति होती है। और वैसे ही ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसमें शब्दों की भी होती है, और ऐसे भी होते हैं कि जिसमें एक ही शब्द से बहुत सारे मीनिंग्स भी आ जाते हैं। तो वही जो चलिए, यहाँ आप भी व्याकरण पढ़ाइए निमाई पंडित की तरह। आपको भी हम स्टूडेंट भेज देंगे यहाँ से, आपका भी नाम फैल जाएगा ना पूरा आस पास में। सारे लोग, आपसे भी हो सकता है कोई केशव कश्मीरी आएंगे आपसे आपका नाम सुन के। तो इस तरीके से जब उनको इतना आघात हुआ कि वो सो नहीं पाए वो रात को। और रात को वो गए ना, अपनी माता का दरवाजा ठकठकाया, जिस तरीके से पुराने फिल्मों में ना अमित जी जाते थे मंदिर का दरवाजा खटखटाते थे कि भगवान अगर तू है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ना, वैसे ही केशव काश्मीरी गए और सरस्वती माता के मंदिर में अपने घर में ना, माता के सामने उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया कि हे माते, आज तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि आपने किसी के सामने ना मुझे झुकवाया हो। आज ऐसा कैसे हो गया कि मेरा हार हो गया, मैं कैसे हार गया यहाँ पे, आपका कृपा अचानक से कैसे रुक गया। हरा चटनी और समोसा नहीं खाया था आज। कृपा रुक गया था आज। तो सरस्वती माता ना उनके उनको आती है सामने, उनके सामने, और कहती है अरे मूर्ख, जिसे तुम हारे हो वो मेरे भी स्वामी है ना। आप कई बार ऐसे सोचते हैं कि देखो हार गया तो हमारा हार हो गया, कई बार हार में भी जीत होता है। तब सरस्वती माता ने उनको बताया कि देखो ये हमारे स्वामी हैं, और इनके सामने तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, तो इसलिए आप जाओ और उनकी शरण में जाइए आप दोबारा से। तब फिर से केशव कश्मीरी दोबारा आते हैं और निमाई पंडित को ढूंढते हैं ऐसे करके, और निमाई पंडित के शरण में आते हैं वो केशव कश्मीरी। और फिर उसके बाद ना बहुत गुणगान करते हैं निमाई पंडित, उनको ऐसे ये फील नहीं करवाते हैं कि देखो
मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, उनको ऐसे बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत अच्छा चर्चा आएगा आगे के श्लोकों में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किस तरीके से निमाई पंडित ने अपना ना प्रकाष्ठा दिखाया, अपना ऐश्वर्य दिखाया, किसको, केशव कश्मीरी को, और अपना ना उतने बड़े व्यक्ति को कैसे शास्त्रार्थ करके हराया। ऐसे आप लोग पढ़िएगा कभी, जिनका रुचि ऐसे व्याकरण में ना, वो पढ़ सकते हैं ऐसे करके। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ ज्यादा, हम सीधा पास टाइम पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से ना, अगर आप भी चाहते हैं, आपके अंदर भी कि पास टाइम पढ़ने से ये सीख सकते हैं आप कि देखिए हमारे अंदर हम भी कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। हम ना कुछ जब अचीव करते हैं, जब प्राप्त करते हैं, तो हमारे हृदय में भी ना, हमारे मन में भी, हमारे मस्तिष्क में भी अहंकार बढ़ जाता है। ऐसे हम भी चाहते हैं कि मैंने भी कुछ कर लिया है ऐसे। और जैसे ही ऐसे सोचते हैं ना, तो हमारा हाल यही हो जाता है। कैसा, दुर्योधन का, रावण का, केशव कश्मीरी का। और उसके बाद क्या होता है ना, कोई स्कोप बच ही नहीं जाता है हमारे जीवन में कि हम थोड़े से आगे बढ़ पाए, हम कुछ सीख पाए। फिर हमारा वेलकमिंग हार्ट रहता ही नहीं है, किसी को हम स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं। हम ना, हम चाहते हैं मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। और जब तक ऐसा ये अहंकार में हम डूबे रहते हैं ना, तब तक ना कुछ भी हम सीख नहीं सकते, कुछ भी ना, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी हम सीख नहीं सकते। उस समय ऐसे चाहिए होता है क्या कि एक जीवात्मा को कोई ठोकर लगे इस तरीके से, और वो ठोकर ऐसा लगे कि ना वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाए कि ऐसा कैसे हुआ, ना कि देखो आज तक तो हम ही हर हर बार हम ही फर्स्ट आ रहे थे, फर्स्ट आ रहे थे, आज सेकंड पोजीशन कैसे आ गया मेरा जीवन में। सोचने पे मजबूर कर ले। तब तब ऐसे जैसे केशव कश्मीरी के जीवन में आया ना, जिसको आप मानते हैं, जिसको जिसको वो मानते थे, सरस्वती माता को, तो उनके पास वो गए उस भाव से कि देखो ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। वो बात करते थे माता सरस्वती से, केशव कश्मीरी, उनके ऊपर साक्षात कृपा था। जो वो कह देते थे, वो सत्य ही होता था, वो वाक्य सत्य ही होता था वो वाक्य। इतना बड़ा कृपा था उनके ऊपर माता सरस्वती। फिर भी वो हार गए। और देखिए ऐसा हारना, कई बार हमेशा जीतना ही अच्छा नहीं होता है। देखिए ये हारना, हर बार जो जीत रहे थे उससे कितना अच्छा हो गया। उनको भगवान से उनका मिलन हुआ, देखिए ना, भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। फिर बाद में देखिए माता सरस्वती, इसलिए अगर आप इस भाव से अगर प्रार्थना करते हैं ना, कोई भी देवी देवता, तो आपको वो गाइड करते हैं। वो आपको सन्मार्ग दिखलाते हैं, ऐसे निष्कपट कृपा प्रदान करते हैं आपके ऊपर। तो ऐसे ही देखो, आज बहुत अच्छा दिन भी है ना। आज तो वैसे नहीं है, बाहर के लोग आज शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वैष्णव लोग कल मनाते हैं, वैष्णव भक्त। तो कल हम बहुत अच्छे से ना आप लोगों को भगवान शिव का गुणगान सुनाएंगे। ऐसे जो श्रीमद् भागवतम में से, रामायण में से, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद गुणगान किया है ना, 8 श्लोकों में ना भगवान शिव का गुणगान किया है। भगवान शिव का को अगर कोई आराधना करता है, भगवान शिव को कोई प्रसन्न करता है, तो क्या महत्व है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद गाया है। तो उसमें से हम पढ़ेंगे, ऐसे करके आधा आधा घंटा भी पढ़ लेंगे तो हमारा 1.5 घंटा हो जाएगा कल का। तो आज हम भगवान शिव के ऊपर नहीं आते, तो आज आ जाएंगे तो कल का विषय वस्तु आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज थोड़ा सा छोटा क्लास रखते हैं, और सुबह से सब लगे पड़े हैं हम लोग भी। तो आज हमारे पार्टनर है नहीं यहाँ पे, विद्यानिधि गौरांग दास जी हमको छोड़ के भागे हुए हैं। तो सुबह से क्लास 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 ही हो रखा है, इसलिए हमने सोचा आज थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्लास आज। तो आप लोगों का कुछ 1-2 प्रश्न है, वो लेते हैं, फिर उसके बाद फिर खा पी के सो जाएंगे हम सब। ठीक है, हरे कृष्णा। अब आप लोगों को अनुमति दे दिया जाता है, अब आप लोग बोल सकते हैं। बताइए, क्या टीका टिप्पणी किनका क्या है, क्या प्रश्न है। प्रश्न तो पता नहीं है कि नहीं, आज तो कम ही होंगे वैसे प्रश्न। व्याकरण पढ़ाया आज हम लोगों ने आज। बताइए। हाँ, नरसिंह प्रभु बताइए। कृष्णा प्रभु जी बताओ। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो जो बोलता है ना, गंगा माता शिव की पत्नी को, प्रभु जी वो समझ नहीं आया क्या, आपको कौन सी समझ में आया?
आपको वो समझ नहीं आया, हमको ये समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। आप, मेरे को लग रहा है उड़ रहे हो आप, पैराशूट में हो आप। जो ऐसे आपका आ रहा था है। ना प्रभु जी, जो उसके बाद बीच में पूछना था, लेकिन मैं पूरा डिस्टर्ब हो जाता। आप में से किन्हीं को समझ आ रहा है? आप लिख बस लीजिएगा। प्रभु जी वो पूछ रहे हैं कि जो आपने वो दिया था ना, उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि शिव की पत्नी के पति कोई और हैं, दूसरा पति भी है, उसके बारे में पूछे गए तो वो समझ में नहीं आया, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, उसको एक्सटेंड कर दे जी ना। वो शब्द है उसमें, भवानी भरतु, जिसमें भवानी का अर्थ होता है क्या? भगवान शिव की पत्नी। और भरतु का मतलब क्या होता है? पति। तो उसमें बोल रहे हैं कि अगर उनको ही इंगित करना है तो भगवान शिव जी की पत्नी का पति क्यों कहा जा रहा है? अगर भगवान शिव को ही सीधा इंगित करना है तो इसमें तो डाउट का स्कोप रह गया है ना, विरोधाभास है कुछ। यही वो कहना चाह रहे थे कि देखो इसमें तो कुछ स्कोप है। आप कह रहे हो कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ना, माता भगवान शिव जी की पत्नी है, उनका कोई और भी पति हो सकता है। तो ये दोष उन्होंने निकाल के बताया। उसमें से एक है, 5 दोषों में से एक ये दोष है, और 4 अलग अलग और भी दोष निकाल के बताया। हम देखो उतना प्रकांड विद्वान नहीं है, नहीं तो फिर हम आपको अच्छे से व्याख्या करके बताते आप लोगों को। लेकिन सोचा चलो शॉर्टकट में निपट लेते हैं हम ना। हमारा इंटरेस्ट है और मेरे को लग रहा है कि आप लोग भी उतना आनंद नहीं ले पाते, इसलिए हम जल्दी जल्दी में निकल गए। ठीक है, अर्चना माता जी, हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे यहाँ पे बताया है, मतलब महाप्रभु जी ने बताया है कि भवानी भरतुर का मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो वैसे तो हम जैसे भगवान राम जी के लिए भी बोलते हैं ना प्रभु जी की सीतापति, है ना, तो उसका तो साफ ही मतलब होता है ना, सीतापति तो राम ही है। तो ऐसे भवानी भरतुर का मतलब तो साफ ही है ना, शिव जी है। नहीं नहीं, इसमें तो क्लियर है। उसमें कह रहे हैं कि भगवान शिव की पत्नी का पति। भगवान शिव के पत्नी का पति, ये तो सीधा हाँ, है, सीतापति। सीतापति भगवान श्री राम है, अच्छा अच्छा तो इसमें तो अच्छा, कोई हाँ, डाउट ही भगवान नहीं। शिव की पत्नी का पति हाँ, ऐसे बोला। पत्नी का पति ना, भवानी का मतलब होता है भगवान शिव का पत्नी, और हाँ भर्तु हाँ का मतलब होता है पति। भगवान शिव की पत्नी का पति हाँ, ऐसे अगर पूछा ऐसे जा रहा बोलते भवानी के पति तो डायरेक्ट शिव जी का, है। हाँ, शिव जी का। तब तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने डाउट क्रिएट किया ऐसे, घुमा फिरा के, ओके। ज्यादा अलंकार लगा दिया, ज्यादा तेज बनने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। प्रभुपाद का लेक्चर सुना है? प्रभुपाद कहते हैं क्या, इसी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अमार आज्ञा है तारा ये देश, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। गुरु बनना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है ना, आपको ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वही करना है आपको, तो आप गुरु बन सकते हैं। ज्यादा आप होशियारी होशियारी बरतेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ज्यादा होशियार बनेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि हर कोई गुरु बन सकता है, बहुत सिंपल है ना, जो भगवान ने बोला है वही करना है आपको, गुरु बन सकते हैं। लेकिन ज्यादा ज्यादा होशियारी कई बार गड़बड़ कर जाता है ना। प्रगति माता जी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू वैष्णव सेलिब्रेट महाशिवरात्रि नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे नहीं सेलिब्रेट करते हम। एक्चुअली क्या है कि शिवरात्रि मनाते कब है, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। वैसे हम ना, जो फागुन का जो चतुर्दशी जो तिथि होता है ना, चतुर्दशी, उस तिथि के हिसाब से हम लोग ना, उस तिथि को ही भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और उसी तिथि को ना हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं ना, उनका जो ना मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं भगवान शिव का हम लोग। और जो वैष्णव का जो कैलेंडर होता है ना, वैष्णव का जो पंचांग होता है, और उसमें जो नॉर्मली जो जो पंचांग यूज इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उनका। इसलिए अगर आप देखेंगे ना, तो जन्माष्टमी भी वो एक दिन पहले मना लेते हैं, हम जन्माष्टमी भी एक दिन बाद मनाते हैं। वो एकादशी भी परसों उन्होंने मनाया होगा, हम एकादशी कल मनाते हैं। तो हम अपनी पंचांग के हिसाब से मनाते हैं। वैष्णव पंचांग जो होता है ऑल ओवर इंडिया, पूरा संसार में वैष्णव जो पंचांग होता है ना, वह यही होता है। थोड़ा सा ना समय का भेद होता है थोड़ा सा, तो इसी कारण से ना थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है वैष्णव कैलेंडर। वैष्णव का जो पंचांग होता है उसके हिसाब से आज शाम से आई थिंक कुछ वो मुहूर्त शुरू हो जाता है। आज शाम के कोई कोई कौन सा घड़ी है वो मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, पंचांग में हम उतना विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इसी की वजह से। समझ आया प्रगति माता जी? क्लियर? हाँ जी, तो कल पूरा दिन हम शिवरात्रि बना सकते हैं ना? हाँ, कल कल पूरा दिन नहीं मनाते हैं वैसे, शाम से पहले
अभिषेक सुबह ही कर देते हैं भगवान का, भगवान शिव का ना। कल वो कितने अच्छा बजे तक मुहूर्त प्रभु जी? मंदिर में देखो, मैंने पंचांग 11 बजे निकाल के तक है। देखा तो नहीं है, लेकिन मंदिर में ऐसे हो रहा है, आई थिंक 8 से 10 बजे 11 के बजे बीच में तक ऐसे। है प्रभु जी, 11 बजे तक है। हाँ, तो देखिए आप सबको भक्त बता देंगे आपको यहाँ पे। तो जिनको सुंदर ठीक है। पति सुंदर पत्नी चाहिए, जिनको सुंदर वर कन्या चाहिए, आप लोग कर लीजिए शिव जी से प्रार्थना ऐसे करके। देखो भगवान भगवान शिव हमें भी आप अपने मैरिज एनिवर्सरी में हमको ही वरदान दीजिए, सुंदर पति सुंदर पत्नी दे, भगवान दिला देंगे, लेकिन बाद में मारपीट करेंगे सुंदर पति सुंदर पत्नी के साथ। चलिए ठीक है, हरे भगवान से कृष्ण ये प्रभु जी। मांगिएगा, भगवान से ये मांगिएगा, देखिए भगवान ना हमको ऐसा जीवन साथी दीजिए कि जो मुझे समझ सके ना, जो मेरे जीवन का जो परम उद्देश्य है उसमें वो मेरा हेल्प कर सके। ऐसा मांगेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, सुंदर मांगने की बजाय। आप हरे लोगों को मैं कृष्ण सीक्रेट प्रभु जी। बता रहा हूँ, ठीक है ना सारे भक्त। आज हम अभी गए थे क्लास करने के लिए, तो जितने जितने लोग वहां पे ना जो अनमैरिड थे ना, सबका फास्ट था, और जितने शादीशुदा लोग थे ना, किसी ने फास्ट नहीं रखा था। तो मैंने पूछा पूछा वहां पे कि अच्छा ऐसा क्या है कि आप लोगों ने फास्ट नहीं रखा है, बाकी लोगों ने फास्ट रखा है। अगर देखिए प्रभु जी, जो मिलना था, जो होना था, जो बेड़ा गर्क होना था, वो तो हो गया। अब क्या करें, अब भगवान शिव से हम ये तो हम प्रार्थना कर नहीं सकते कि बदल दो, या अब जो आ गए वही उसी से काम चलाना है ऐसे। लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं फिर भी भगवान शिव से ना, कि ना एक दूसरे को अच्छे से समझ सके, और ना हमारा प्रेम हमारा संबंध अच्छा रहे, ऐसे करके कर सकते हैं फिर भी। भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं आप लोग। हाँ बताइए चंद्रवती माता जी। हाँ, ये कह रहे थे माता वो प्रभु जी हाँ कि जो माता पार्वती हैं, हाँ, तो वो क्या, वो माता गंगा तो वो क्या शिव की पत्नी है? अब इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। हाँ, कह सकते हैं उनको। हम तो ये सुने थे कि माता गंगा जरूर विवाह करना चाहती थी भगवान भोलेनाथ से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने पार्वती जी से शादी की थी, वो साली है गंगा माता, ऐसे हम जानते हैं। इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, आपको पूरा कहानी सुनाएंगे हम, गंगा माता कैसे आ गए इस संसार में ना। सागर महाराज से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हम दशरथ महाराज से स्टार्ट कर देंगे आपको जी प्रभु ना। जी। रामायण पढ़ेंगे ना, तो उसमें आता है गंगा माता का वर्णन आता है कि गंगा माता किस तरीके से इस संसार में आई। एग्जैक्टली नहीं है, अब नाम तो अलग अलग हम पढ़ते ही हैं, लेकिन अब वैसे दुर्गा जी भी अलग है, माता पार्वती ही अलग है, लेकिन उनका ही रूप होता है नहीं, वो तो ना। 9 देवी हैं। हाँ वो 9 देवी हैं, पार्वती, काली, दुर्गा, मतलब 8-9 देवियां हैं। लेकिन गंगा माता जो है, उनको तो ये जानते हैं कि वो शिव जी की पत्नी नहीं है, बल्कि ये जानते थे कि वो राजा शांतनु से विवाह की थी। हाँ, लेकिन उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धारण किया था ना, अच्छा, वो भगवान जो शिव ने धारण किया है ना, हाँ, वो मस्तक में अपने धारण किए मस्तिष्क थे। में धारण किया उनको। तो इसी हम्म। वजह से ना, इसी वजह से उनको भवानी कहा जाता है, इसी अच्छा। वजह से। हाँ, जी अगर जी आप कहेंगे तो हम गंगा माता का हिस्ट्री सुनाएंगे कभी आप लोगों को, जी प्रभु जी। ठीक है। और किसी का कुछ कोई हरे और जिज्ञासा? चलिए तो प्रभु, ये जो पुस्तक आप पढ़ते हैं पीडीएफ में, ये मिल सकता है क्या पढ़ने के लिए? मिल सकता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि गीता पढ़ेंगे पहले तो अच्छा रहेगा। ठीक ठीक। गीता पढ़िए, पहले गीता पढ़िए, फिर जो भागवतम जितना हम पढ़ रहे हैं उतना पढ़िए, और जो चैतन्य चरितामृत जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना पढ़ सकते हैं आप लोग। मैं शेयर कर दूंगा, वो चैप्टर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, जी जी जी। ठीक है, गुरु दीजिए। हाँ ठीक कर दूंगा शेयर। ठीक, धन्यवाद प्रभु। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल करते हैं, क्योंकि कल भी आप लोगों को मेरे को ही झेलना पड़ेगा, और तो कोई है नहीं कोई दूसरा ऑप्शन, तो कल के लिए छोड़ देते हैं हम। बाकी ठीक है, आयल गुप्ता प्रभु जी कुछ आपको कहना है? आपको अनम्यूट करके कुछ बोलना पड़ेगा, कहिए। ये प्रभु जी, ये जो सारमहर भट्टाचार्य ने सुनाया था, ये यात्रा में श्लोक, क्या कुछ बता पाएंगे आप, कहाँ पर है ये? कैंटो भागवतम के कैंटो नहीं, ये भागवतम के कैंटो 1 में ही आता है। कैंटो 1 है मेरे पास, सामने रखे हैं। मैं भी, मैं आपको श्लोक ही निकाल के बताता हूँ। तो हम ढूंढ लेंगे फिर। हम कैंटो 1 में कहाँ, किस चैप्टर में, कुछ अंदाज, बहुत बड़ा है तो, पूरी मोटी किताब है, चैप्टर वगैरह तो मालूम हो तो हम ढूंढ लेंगे।
रेफरेंस मेरे को याद था, पहले इसका क्या, आई थिंक सातवें अध्याय में आता है। सातवें अध्याय के 10वें श्लोक है, याद आ गया मेरे को। 1:7-10। अच्छा, 7 आत्माराम समुनियो निर्ग्रंथे अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इथं भूता गुणो हरि। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, मिल गया ये। तो ये श्लोक है। इसका पर्पट पढ़ेंगे ना तो प्रभुपाद जी ने लिखा है उस महाप्रभु और सर्वम भट्टाचार्य जी का जो वार्तालाप है उसके बारे में लिखा है। 1.7.10। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोगों को बहुत पहले छोड़ दिया, आप सब लोग आज आशीर्वाद देंगे हमको, क्योंकि समय से बहुत पहले छोड़ दिया आप लोगों को। जनरली बहुत लेट छोड़ा जाता है, तो आज आप लोगों का छुट्टी है, क्योंकि शिवरात्रि कोई आज मना रहे हैं, कोई कल मना रहे हैं। प्रभु जी आप तो आशीर्वाद देते नहीं है, उल्टा हम लोगों से आप आशीर्वाद मांग रहे हैं। अरे हम बच्चे हैं ना, तो हमको आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का, और क्या। आप सब लोग आशीर्वाद दे दीजिए ऐसे करके। तथास्तु। हरे कृष्ण। चलिए, बहुत अच्छा।